हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजिन चैनल। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बैनरतले द्वितीय महारैली को संबोधित करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि आज अनुसूचित क्षेत्र में जनता समझ चुकी और आज सवाल जवाब करने लगी और संविधान में जो हक अधिकार दिए हैं इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। और कई लोग कहते हैं कि आज कंपटीशन का ज़माना है, पर कंपटीशन किसे कहते हैं? कंपटीशन तो सभी को एक लाइन में खड़े रखकर दौड़ लगाओ, इसे कंपटीशन कहते हैं। पर हमारा आदिवासी भाई तो 200 मीटर पीछे खड़ा है और गांव में स्कूलों में बुक, पुस्तक, पेंसिल, टीचर नहीं मिल पा रहा है और एक बच्चा शहर में रखकर कंप्यूटर में इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो कंपटीशन कैसे संभव है? एक बार गांव वाले बच्चे को बराबर लाइन में आने दो, फिर कंपटीशन क्या होता है मज़ा तब सिखाएंगे। और आगे क्या कहा, देखिए। जय जोहार, जय भील प्रदेश। आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के तहत हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ पहला, और सेकंड कार्यक्रम अपना प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पे। मैं मंच पे हमारे जो महापुरुष जिनकी प्रतिमाएं, तस्वीरें जो लगी हुई है, इनको नमन करना चाहूंगा। इनको नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज जिस बात को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस समस्या को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, तो ये मंच पे जो हमारी जो प्रतिमाएं लगा रखी है, हमारे बिरसा मुंडा से लगा के ज्योतिबा फुले, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जिस आरक्षण की अपन बात कर रहे हैं, जिस आरक्षण की अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, इन महापुरुषों की देन है जो संविधान के अंदर सम्मिलित हुआ, 5वीं अनुसूची। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन आज तक अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के अंदर क्या है, सरकार ने कब कब कैसे नियम बनाए, संविधान में क्या है प्रावधान और दिया कितना, इस पे आज तक बात नहीं हो पाई है। बात इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि हमारा क्षेत्र भोला भाला रहा। हमारी यहाँ की जनता हर किसी की बात पे विश्वास करने वाली रही। शिक्षा की कमी रही, हमें संविधान का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। जो 1950 में बना उसकी बात किसी ने नहीं की, लेकिन 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले काल्पनिक क्या घटनाएं हुई, उसकी एक एक कड़ी हमारे समुदाय के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को बताया गया। आप सबने अनुभव किया होगा कि हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा भी जो बड़े बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र वाले हैं, स्कूल में नहीं गए होंगे, लेकिन ऐसी चीजें जानते हैं जो किसी कथावाचक के माध्यम से, किसी बैठक में सुना, जो 800 साल पुराना काल्पनिक घटना का एक एक कड़ी जानकारी में है, लेकिन संविधान के अंदर हमारा अधिकार किस अनुच्छेद में है उसकी बात किसी ने नहीं की, नहीं हमको बताया गया। ये विचारधारा आई, शुरुआत हुआ 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकार, लोगों ने भड़काया, ये 5वीं पास की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहने लगे 5वीं पास, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को 5वीं अनुसूची क्या है वो नहीं बताया किसी ने, नहीं पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ट्राइबल के कितने राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं पढ़ा भी दिया जाता है तो 1 या 2 लाइन में सिमट दिया जाता है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ जितना जो अन्याय हुआ है, मैं कई बार कहता हूं कि पहले तलवारों से, तीर कमानों से लड़ाई लड़ते थे, तलवारों से, तीर कमानों से अत्याचार होता था, शोषण होता था, लेकिन आज
कागज और कलम में अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, कलम के माध्यम से कागजों में हो रहा है और वो हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा, केंद्र सरकार को कहा और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों पे छोड़ दिया कि राज्य अपने हिसाब से करें। अगर सच में हमारा इलाका वंचित है, उसको रिजर्वेशन देना चाहते तो टीएससी की बैठक बुलाते, सबसे पहले जितने ट्राइबल एमएलए हैं उन सारे एमएलए को बुला के पूछते क्या राय है सबकी। आज तक वर्तमान सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई। अब हमारे बड़े बुजुर्गों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है उसके बारे में भी नहीं पता है। वो पता इसलिए नहीं है कि आज तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। माहौल बना दिया गया कि वो खा गया आरक्षण, वो खा गया, उसने ये किया वो किया। स्वाभाविक है जो जागरूक पहले हुआ, स्वाभाविक है जिसकी पहुंच राजधानियों के नजदीक थी, लाभ लिया। अगर आरक्षण देना चाहते तो लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे। और क्षेत्रीय आधार पे इसलिए क्योंकि ये कैसे चाह रहे हैं, मीणा अलग हो जाए, भील अलग हो जाए, डामर अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए। अब ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहाँ का आहारी मीणा लगाता है, कि यहाँ का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाईमाधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अगर सच में रिजर्वेशन वर्तमान सरकार देना चाहती होती, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना होती, तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा हो जाए। इस क्षेत्रों में हमारी सबसे पहली मांग यह है, अज्ञानता वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहां भील समुदाय था इसका मीणा लिखा गया, उसका पहला संशोधन किया जाए। अगर इस इलाके के अंदर मीणा समूह होता तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़ी, भीलों की सेना लड़ी, यह नहीं पढ़ाया जाता। या भीलकोर बटालियन नहीं खुलती या मीणाकोर बटालियन खुलती। हम इतिहास की परिपाटी पे जाए और कागजों में भी जाते तो 1960 से पहले अगर देखा जाएगा सबका भील मिलेगा। तो मैं वही बात कहता था, पहले हथियारों से अत्याचार शोषण होता था, भेदभाव होता था, हमारे साथ अन्याय होता था, अब कागजों में हो रहा है। पहले हथियारों से होता था तो हमें नजर आता था, हमें एहसास होता था, अब कागजों में हो रहा है। और कागजों में ऐसा हो रहा है हमको पता भी नहीं चल रहा है। 50 साल गुजरने आगे लेकिन अभी तक पता नहीं चलने लगा। आज भी गुमराह करते हैं। हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी या किसी से नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई को लेके है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों को लेके है। आज बात करें हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। हमारी संवैधानिक अधिकार है क्योंकि इन पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहाया है। आजादी के इतिहास में देखा जाए तो अंग्रेजों से देखो, राजा रजवाड़ों से देखो, मुगलों से देखो, हर किसी से लड़ाई में सबसे अधिक अगर खून बहा है तो आदिवासियों को बहा है। यह बात अलग है कि उसका इतिहास नहीं लिखा गया। और इसी वजह से हमको 5वें अनुसूचित संवैधानिक अधिकार मिले, लेकिन नजरअंदाज किया जाता है आज तक। उनको लगता है चुनाव में आएंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी लॉलीपॉप वाली बातें कर देंगे, जनता तालियां बजा देगी, वोट देगी। आज तक यही हुआ। पहली बार जनता समझदार हुई। लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, वोट की ताकत क्या होती है, उसको समझने लगी। अपने अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा करना सीखी, आरक्षण की लड़ाई लड़ना सीखी। अब क्या बोल रहे हैं, जनता गुमराह हो गई है। जनता गुमराह नहीं, जनता समझदार हो गई है, सवाल जवाब करना सीख गई है, सही गलत का फैसला करना सीख गई है। इस बात की दिक्कत हो गई है। आज मैं कह रहा था कोटे में कोटा, देश के अंदर कई उदाहरण है। राजस्थान का उदाहरण, सहरिया एरिया। राजस्थान के अंदर एसटी के अंदर 3 प्रकार का डिवाइडेशन है, अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र और सहरिया के जो भाई थे, जो वंचित थे, उनको अलग से प्रावधान करके दिया गया। तो राजस्थान में 3 कोटे बने हुए हैं। क्षेत्रीय आधार पे देश के अंदर पूर्वी भारत में जाएंगे, असम में, असम के अंदर प्लेन एरिया और हिल एरिया, समतल इलाका और पहाड़ी इलाका, एरिया के हिसाब से रिजर्वेशन का आरक्षण का बंटवारा हो चुका है। अगर सच में प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, सच में अगर ये सरकारें चाहती है कि इस इलाके का गरीब घर का बच्चा आरएस अधिकारी बने, तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा करते।
बाध्यता लगा दी उन लोगों ने 40% 33%। हमारे पिछले 2 साल की भर्तियों में हमारे बच्चे नहीं जा पाए, पद खाली रह गए और ये सरकार के लिए 2 साल का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के अन्य सामान्य वर्ग से भरा दिया गया। यहाँ पर भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, हमारे गांवों में उस बैठने के लिए स्कूलें नहीं है, बच्चों पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। एक प्री प्लान देश के अंदर एक माहौल तैयार हो रहा है। सरकारी सिस्टम को खत्म करना, सरकारी सिस्टम इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि गरीब का व्यक्ति, आदिवासी का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति बच्चा उसका नहीं पढ़ पाए। ये पॉलिसी आज कॉलेजों में देख लो क्या हालत होगी, स्कूलों में टीचर नहीं है ताकि नींव मजबूत नहीं बनेगी बच्चे की। अगर नींव मजबूत नहीं बनेगी तो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन करना चाहिए। भाई कंपटीशन किसे कहते हैं? एक लाइन में खड़े रहो, एक लाइन में खड़े रह के दौड़ लगाओ और फिर उसको कंपटीशन कहते हैं। हमारा भाई तो 200 मीटर पीछे खड़ा है। एक बच्चा गांवों में उसको स्कूल नहीं मिल रहा है, स्कूल मिल रहा, किताब पेन पेंसिल नहीं मिल रही है, टीचर नहीं मिल रहा है। और एक बच्चा शहर में रह के कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है और कह रहे हैं कि गांव में असुविधाओं में व्यतीत होने वाला बच्चे से कह रहे हैं कि आप कंपटीशन करो। एक बार बराबरी की लाइन में आने दो उस बच्चे को, फिर कंपटीशन क्या होता है वो मजा तब चखाएंगे। देश को मजबूत बनाना है, देश तब मजबूत बनेगा इस देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जो गरीब वर्ग और विशेषकर आदिवासी समुदाय जिस दिन मजबूत बनेगा उस दिन देश ये मजबूत बनेगा। इसलिए साथियों आज आरक्षण का मुद्दा है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। इसी में हमारे मध्य प्रदेश से विधायक जी पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं जो बात कर रहा था, सरकार की जिम्मेदारी है हर साल के अंदर, हर साल में सरकार ये क्लियर करे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है आरक्षण का, वर्तमान में क्या लागू है, फिर जनता से सुझाव ले। अगर सच में सरकार इस इलाके में रिजर्वेशन लागू करना चाहती है, और आज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? निजीकरण हो रहा है, निजीकरण, प्राइवेटीकरण। कुछ लोग कह रहे गुजरात मॉडल। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर एंट्री। इस इलाके में पंचायत सहायक लगाए 2017 में, लगभग 10 से 15 हजार पंचायत सहायक लगे। 4-5 साल बाद उन पंचायत सहायक को सरकारी कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म। आज विधानसभा के तहत लग रहे कॉलेजों में, आज मेडिकल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कंपाउंडर डॉक्टर लगने शुरू हो गए। डॉक्टर कंपाउंडर तो ठीक है, दिल्ली के अंदर आईएएस भी बिना एग्जाम के बन रहे हैं। आज रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। यह सारा चीज इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग अमीर है वो अमीर बने, गरीब हो वो गरीब बने, ऐसी सोच वाले सत्ता में बैठते हैं, इसलिए ये ऐसी पॉलिसियां बन रही है। बाध्यता काले तो लड़ाई चली हमारी, 33% बाध्यता रख ली और उसी वजह से इस इलाके से हमारे बच्चे के क्वालिफाई नहीं हो पाए। कुछ कमियां हैं हम मानते हैं, उसमें हम लोग भी सुधारा करेंगे, लेकिन कम से कम अवसर तो मिलना चाहिए और अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और हमारे वर्तमान में देखा गया है, मैं इस मंच से नहीं कहना चाह रहा था लेकिन बात निकल गई, इसलिए कुछ नेता सिर पर कटाक्ष करने पे, जब भी अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, वो धर्म की चटनी चटाने के आ जाएंगे। हर मुद्दे पे जब भी इस इलाके का कोई भी नेता, आम जनता अधिकार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, धर्म की चटनी चटाना आ जाती है। इनका एजेंडा है कि हम कमजोर रहे, परजीवी बने रहे। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आत्मनिर्भर बने, क्योंकि गरीब आत्मनिर्भर बन गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर आत्मनिर्भर बन गया तो वो सही गलत का फैसला करना लगेगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए सारे साथियों की जिम्मेदारी है कि ये लड़ाई मेरे अकेले की, इस मंच पे विराजमान या ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी, इनके अकेले की नहीं है।
हम सबकी लड़ाई है और उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि संगठन चल रहा है, रैलियां निकाल रहे हैं, क्या होगा, लेकिन चिंता मत करो, उबाल आएगा, हर घर से क्रांति जगेगी। और हम इन 1 साल के अंदर ऐसा करने वाले हैं कि रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, कैसे रिजर्वेशन प्रावधान हुआ, कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, ये पर्चा बना के हर घर पे चिपकाएंगे बाहर, हर घर के बाहर। हर घर में पैदा हुआ बच्चा जिस दिन समझदार हुआ, जिस दिन बोलना सीखे, जिस दिन समझदार और बोलना सीखा, उस दिन से ही अपने अधिकार को जानने लग जाए। ऐसी क्रांति लाने का अपन सब मिलकर काम करें, क्योंकि उन्होंने अंधकार में रखने का काम किया है, हमारे अधिकारों पे पर्दे डालने का काम किया है। इसलिए हम मुहिम छेड़ेंगे अपन सब मिलकर, आप सबके साथ सहयोग से, जो घर में बैठे हैं, क्योंकि आज माहौल बड़ा हुआ है, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार से कोई यहाँ पर आ जाए उसका ट्रांसफर हो जाता है कहते हैं। पर एक बात समझना, जितने नेता, कर्मचारी, अधिकारी को जो न्याय की बात करता है, जो समाज की बात करता है, जो अधिकार की बात करता है, उस कर्मचारी को ट्रांसफर, परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन जो नेता, जो अधिकारी, कर्मचारी को जो न्याय की बात करता है, उसको परेशान करते हैं। उन नेताओं के बच्चे, मैं कहना चाहूंगा, कम से कम तुम्हारे बच्चे उस काबिल बनाओ जिस अधिकारी को, कर्मचारी को परेशान। तुम्हारा बच्चा तो बनाओ एखादा कर्मचारी, अधिकारी। जितने नेता परेशान कर रहे हैं, इन सारे नेताओं का देख लो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस गरीब घर का व्यक्ति मेहनत करके नौकरी लगा है, उसको तुम परेशान कर रहे हो। कम से कम तुम्हारे बच्चे को तो बना के दिखाओ एक बार, कम से कम उस काबिल। फिर पता चलेगा कैसे तकलीफ होती है, कैसे बनता है, कितना पसीना आता है। समय हो गया है, आप अपने अनुशासित तरीके से, महिलाएं पहले रहेगी और महिलाओं के बाद हमारे कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो रहेंगे, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि सारे वॉलंटियर रहेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि है सारे वॉलंटियर रहेंगे और व्यवस्थित तरीके से अपन ज्ञापन के लिए जाएंगे। ये शुरुआत है, ये आज ये शुरुआत है, ये क्रांति आएगी, लेकिन आपको किसी के बहकाव में नहीं आना है। जो गुमराह कर रहे हैं उनके बहकाव में नहीं आना है आपको। हर घर से क्रांति आएगी। आज ये पांडाल भरा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पूरा प्रतापगढ़ भी भरा हुआ नजर आएगा। ये दिन भी आएगा बहुत जल्दी। इन शब्दों के साथ आप सबको आभार, धन्यवाद, जोहार, जय भीम। सभी बेटे